Hello students, welcome to Lux Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. हेलो बच्चों, इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस सीबीएसई बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो एक बात आपको बता देना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, वो क्या है कि जो जितने भी स्कूल जो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं उनमें अलग अलग बुक फॉलो होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स का हो, फिजिक्स के साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सभी में अलग अलग पब्लिकेशंस का बुक जो है वो फॉलो होता है। तो मैथ्स और साइंस में क्या, खासकर साइंस में क्या है आपका, मैथ्स और साइंस में कि बुक्स भले अलग अलग पब्लिकेशन के हो लेकिन कंटेंट जो है वो लगभग सेम होता है। 2-4 चैप्टर ज़्यादा होगा, 2-4 चैप्टर कम होगा, या कुछ चैप्टर्स में से किसी में कंटेंट ज़्यादा होगा, किसी में कंटेंट कम होगा, बस इतना ही का फर्क रहता है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। तो अगर आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियोस को फॉलो करते रहो, आपको सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, कहीं कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ कंटेंट ज़्यादा हो, कुछ कंटेंट कम हो, तो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। और जितने भी वीडियोस हैं सबका नोट्स बनाते जाइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ अगर आप क्लास 8 में पहुँच गए तो चैप्टर के इंटीरियर से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। बच्चे हैं वैसे जो डीबी में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए क्या है कि उनके लिए सैम्पल पेपर जो है वो अपलोड कर रहा हूँ मैं। मैथ्स का, साइंस का कुछ सैम्पल पेपर अपलोड कर चुका हूँ और भी धीरे सारे सब्जेक्ट्स का अपलोड करते रहूँगा। आप उन्हें ज़रूर बनाइएगा, चाहे किसी डीवी का बात नहीं, चाहे किसी भी स्कूल के बच्चे हो, आप ज़रूर उन्हें बनाइएगा, ठीक है। उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस पढ़ना, है ना। तो जो पहला चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर, जो फिजिक्स के अंडर आता है। तो देखते हैं अपने लोग इसके बारे में। तो जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस में वो है आपका फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले अपने को पढ़ना फोर्स के बारे में। तो बच्चों, फोर्स क्या होता है? तो फोर्स मतलब धक्का लगाना, आप किसी चीज़ को धक्का लगा रहे हैं या खींच रहे हैं, ताकत लगाना, ताकत लगा के हम लोग किसी चीज़ को धक्का पुश करते हैं या फिर खींचते हैं। पुश पुल, पुश और पुल, इसी को कहते हैं फोर्स, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, ताकत, अपन क्या बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, ताकत लगा रहे हैं, खींचो खींचो खींचो, धक्का दो धक्का दो धक्का दो, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोर्स लगाना है, ठीक है। इस वाल को मैं धक्का लगा रहा हूँ, ये देखो, ये क्या है, ये फोर्स हो गया, पुश कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इससे अपने लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो फोर्स लगाने से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट में जो है कुछ चेंजेस आता भी है, नहीं भी आता है, वो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो क्या हो गया, ये पुश और पुल दैट अफेक्ट्स द ऑब्जेक्ट इन सम वे, पुश और पुल को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स, ठीक है। तो पुश और पुल दैट अफेक्ट द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट को किसी न किसी तरीके से क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अफेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ बदलाव नजर आएगा अपने को, है ना, उसे अपने लोग क्या कहते हैं, फोर्स, ठीक है। अभी जैसे ये डस्टर है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, पुश किया, तो क्या बदलाव नजर आया भाई, ये ऑब्जेक्ट जो था, डस्टर जो था, वो यहां से यहां ट्रैवल कर गया, ये बदलाव नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये मार्कर है, इस पे मैं फोर्स लगाता हूं तो क्या बदलाव नजर, खींचा तो फोर्स लगा, क्या बदलाव नजर आया भाई, तो भाई इसका कैप निकल गया है, ठीक है ना। अच्छा, एक सपोज करिए ये लकड़ी है, लकड़ी को मैं ऐसे ब्रेक करता हूं तो ताकत लगा रहा हूं, मतलब क्या लगा रहा हूं मैं, फोर्स लगा रहा हूं, इसका मतलब ये लकड़ी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट भी सकता है, समझ में आया ना। तो पुश और पुल, इसे ही अपने लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो फिर नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्या, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, और ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में एग्जाम में आता है, ठीक है, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं तो क्या इफेक्ट, क्या असर या फिर क्या चेंजेस अपने को नजर में आता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो क्या चेंजेस अपने को नजर में आ सकता है, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। मान लीजिए किसी टीचर ने आपको एक थप्पड़ मार दिया तो क्या असर नजर आएगा, कि गाल लाल हो गया, गर्म हो गया, तो वही असर, दैट इज कॉल्ड असर, इफेक्ट, है ना। सुधर गए आप, सबसे बड़ी बात, है ना। अच्छा, तो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या क्या भाई, तो फर्स्ट है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स जो है वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते। स्टेट ऑफ मोशन मीन्स अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है
तो मोशन में ला सकता है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर एक बॉल मेरे पास आ रही थी, मैंने उसे ऐसे पकड़ लिया, तो बॉल पहले आ रही थी, मतलब पहले बॉल किस में था, मोशन में था, मोशन में था मैंने पकड़ लिया मतलब उसे क्या आ गया, रेस्ट में आ गया वो बॉल। तो मोशन स्टेट पहले क्या था, मोशन, अब स्टेट क्या हो गया, पकड़ने के बाद रेस्ट। तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट मीन्स स्टेशनरी मीन्स रुका हुआ है, अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसे अपने लोग मोशन में भी ला सकते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे रेस्ट में भी ला सकते हैं। बॉल है, बॉल को किक कर लिया, तो पहले बॉल रखा हुआ था, रेस्ट में था, किक किया, फोर्स लगाया तो मोशन करने लगा। क्लियर है ना? तो फोर्स क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, बदल सकता है। क्लियर है? ये इफेक्ट ऑफ फोर्स ये अपने लोग जनरल लाइफ में देखते भी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपने लोग इफेक्ट देखते हैं क्या है। और ये सभी इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है ना, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स जो है मोशन के डायरेक्शन को बदल सकता है। आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल आती है आपकी तरफ, बॉल आई आपने बैट से हिट किया तो बॉल का डायरेक्शन बदला ना। कैसे बदला? क्योंकि आपने क्या लगाया, हिट करके फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स। तो फोर्स से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, हम लोग दरवाजा खोलते हैं, डोर खोलते हैं तो कैसा डायरेक्शन चेंज होता है ना डोर का, ऐसे पकड़ के ऐसे खींचते हैं, डायरेक्शन बदल जाता है। क्लियर है? तो फोर्स क्या बदल सकता है, डायरेक्शन। ठीक है, थर्ड क्या है, फोर्स जो है ऑब्जेक्ट का शेप को बदल सकता है। ठीक है, और क्ले आप लोग देखे होंगे, है ना? क्ले से आप कोई भी शेप बना सकते हैं, कोई भी टॉय बना सकते हैं क्ले से। क्यों? क्योंकि आप अपने फिंगर से क्ले पे क्या लगाते हैं, फोर्स, उसको अलग अलग शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो फोर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, शेप बदल सकते हैं। मान लीजिए एक ब्रिक है, ईटा, अब उसे ब्रेक किए तो उसका शेप बदल गया। क्या बदल गया? बड़ा से वो छोटा हो गया। तो शेप बदल सकते हैं अपने लोग फोर्स लग से, है ना? बैलून में हम लोग देखे हैं क्या कि उसको मोड़ सकते हैं, है ना? अलग अलग शेप बन जाता है, उससे टॉय बन सकता है बैलून से। ठीक है, तो शेप बदलते हैं अपने लोग। ठीक है, तो ये 3 इफेक्ट है, और भी कुछ इफेक्ट है वो देखते हैं अपने लोग, है ना? फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है स्पीड, मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड बदल सकता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत तेजी से आ रहा था तो उस पर फोर्स लगा के हम उसको स्लो कर सकते हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत स्लो है तो उस पर फोर्स लगा के उसको हम लोग तेज कर सकते हैं। साइकिल, बाईसाइकिल, ठीक है, ब्रेक लगाते तो फोर्स लग रहा है, हम ब्रेक लगाए तो फोर्स कहाँ लगा, ब्रेक शू, है ना? साइकिल का जो रिम है ना, वो क्या करता है, साइकिल का रिम है, एक ब्रेक शू होता है, वो इसको प्रेस करता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, फोर्स लगने की वजह से साइकिल का स्पीड क्या हो जाता है, धीरे हो जाता है। अगर साइकिल की स्पीड को तेज करना है तो उस पर हम लोग क्या लगाते हैं, पैडल मारते हैं। तो फोर्स लगाना पड़ता है अपने को, ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड को कम कर सके या ज्यादा कर सके। तो ये 4 इफेक्ट है फोर्स के, है ना? तो कभी कभी क्या होता है कि इस पहले वाले पॉइंट में 2 इफेक्ट आपका आ जाता है, क्या, रेस्ट टू मोशन या फिर मोशन टू रेस्ट। ठीक है, तो कभी कभी बुक्स में 5 पॉइंट भी होते हैं, तो 5 पॉइंट होने को तो 4 ही पॉइंट है। अगर 5 पॉइंट है मतलब इसी फर्स्ट वाले पॉइंट में 2 पॉइंट और आ गया, तो 1 2 3 4 5। स्टेट ऑफ मोशन मतलब रेस्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन को रेस्ट में ला सकता है। 2 पॉइंट यहाँ पे हो गया आपका, अब आगे 3 पॉइंट यहाँ, मतलब टोटल कितना पॉइंट हो गया, 5। तो अलग अलग बुक पे अलग अलग तरीके से दिया रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपको समझ जाना है, और आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम में पूछा गया कि क्या, कि एक्सप्लेन दैट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन विथ एग्जाम्पल। तो आप अगर समझे हुए तो एग्जाम्पल पे आप अपने वर्ड्स में लिख करके दे सकते हैं। एक बार बुक रीडिंग कर लीजिएगा तो आपको वहां पे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो
तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यूनिट पहले खुद समझना है कि यूनिट क्या होता है। क्लास 8 के बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, थोड़ा जानिए यूनिट क्या होता है, थोड़ा सा कहानी समझते हैं ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए यूनिट मतलब क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए, मेजरमेंट करने का तरीका अपने को चाहिए, उस तरीके का नाम हो गया यूनिट। कहने का मतलब, छोटे बच्चे हैं इसलिए थोड़ा कहानी के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना, थोड़ा समझिएगा। यूनिट क्या होता है भाई, अलग अलग चीज़ों को हमें मेजरमेंट करने का जरूरत है। अपने लाइफ में हम अलग अलग चीज़ें मेजर करते हैं। डिस्टेंस, दूरी मेजर करते हैं, भाई यहाँ से यहाँ कितना दूर है। लेंथ, लंबाई मेजर करते हैं। टेम्परेचर मेजर करते हैं। वेट, मास, वजन मेजर करते हैं, भैया सब्जी इतना किलो उतना किलो, अपना खुद का वजन हम लोग करते हैं, है ना। तो अलग अलग चीज़ें हम लोग मेजरमेंट करते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यूनिट बनाया गया। क्या बनाया गया, यूनिट। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बनाया गया किलोमीटर, उससे छोटा मीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर, उससे छोटा मिलीमीटर, ऐसे डिस्टेंस को क्या बनाया गया, किलोमीटर। अब मान लीजिए मेरा वेट, मास, मेरा मास वजन करना है, तो क्या मास हम बोलेंगे कि मेरा मास 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर बोलने से तो नहीं चलेगा, क्योंकि किलोमीटर किसके लिए यूज किए थे हम लोग, डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए। अब यहाँ पे क्या है, मेरा मास आ गया, तो भाई किलोमीटर तो नहीं कुछ और बनना चाहिए, तो क्या बनाया गया भाई, केजी। केजी चूज किया गया। ठीक है, उससे छोटा ग्राम, मिलीग्राम, ऐसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर है भाई 40 डिग्री 40 केजी, चलेगा? नहीं भाई, केजी को तो हम वहाँ मास में यूज कर चुके हैं, और टेम्परेचर अलग चीज है, तो उसके लिए डिग्री सेंटीग्रेड बनाया गया, फ़ारेनहाइट बनाया गया, केल्विन बनाया गया। तो जिसको मेजरमेंट करने का जरूरत पड़ता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिट। जैसे डिस्टेंस को मेजरमेंट करने का जरूरत पड़ा तो उसके लिए मीटर, किलोमीटर यूज करते हैं। मास को वजन करने, मास को मेजरमेंट करने की जरूरत किया गया तो उसके लिए अपने लोग क्या यूज करते हैं, केजी, ग्राम यूज करते हैं। फिर आपका टेम्परेचर को मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ा तो उसके लिए अपने लोग क्या यूज करते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। तो वैसे भी फोर्स को मेजर करना पड़ता है, उसके लिए भी एक यूनिट है। क्या है, उसका भी यूनिट होगा, है ना। जैसे डिस्टेंस का किलोमीटर, मीटर, मास का केजी, ग्राम, टेम्परेचर का फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये हो गया। वैसे ही फोर्स का होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, कैपिटल एन। ठीक है, न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, है ना, तो उनके नाम पे इसको फोर्स का यूनिट दिया गया। क्या दिया गया, न्यूटन। जैसे हम बोलेंगे किसी चीज पे हम फोर्स लगाएं तो कितना फोर्स लगाएं, तो बोलेंगे 10 न्यूटन लगाएं। क्या लगाएं, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। न्यूटन यूज करते हैं, ये नहीं कि 10 किलोमीटर फोर्स लगाएं, ऐसा नहीं बोलते हम लोग। क्या बोलते हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, 20 न्यूटन का फोर्स लगाएं, 100 न्यूटन का फोर्स लगाएं। ठीक है ना। तो फोर्स को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं, न्यूटन में, जिसको क्या सिंबॉलिक क्या रिप्रेजेंटेशन उसका, एन। 10 न्यूटन लिखिए, 10 एन लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, न्यूटन के बारे में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और जितना भी वीडियो लेक्चर्स चल रहा है आप लिखते भी जाइए, है ना। ठीक है, तो इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, लेक्चर्स को पॉज करके बीच बीच में आपको सारे नोट्स भी लिखते जाने हैं।